वीर बाल दिवस जो आपको पार्टी उत्तरदायित्व दी है मनाने का, क्या कुछ कारण है, क्या उद्देश्य है सर? देखिए 2014 में जब से केंद्र में भाजपा नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से अल्पसंख्यकों के से संबंधित और खासकर सिखों के प्रति जो उन्होंने अपनी उदारता दिखाई, जो भारत के इतिहास में सिखों के इतिहास को जगह नहीं दी गई थी, उनके कुर्बानियों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई थी और ना ही पाठ्य पुस्तकों में कहीं भी सिख इतिहास के बारे में, जो सिख गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं उसके बारे में कुछ भी आम जन को, आम लोगों को, छात्रों को बताया नहीं गया, जिसके वजह से वामपंथी इतिहासकारों की यह गलती है, जिसके वजह से आम लोगों को सिख इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2022 में यह निर्णय लिया कि हमें वीर बाल दिवस के रूप में एक ऐसे दिन को उन्होंने चुना 26 दिसंबर को, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे सपूत, जिनको सरहिंद की दीवारों में वजीर खान के आदेश से चुनवा दिया गया था, उन पर धर्म परिवर्तन का काफी दबाव दिया गया, उन्हें बहुत तरह के प्रलोभन भी दिए गए, नहीं मानने पर उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया। और ऐसी घटना, ऐसी अमानवीय घटना के बारे में इतिहास में कोई जिक्र नहीं है, पाठ्य पुस्तकों में कोई जिक्र नहीं था। तो इसे जन जागरण के माध्यम से एक जन आंदोलन का रूप दिया गया और नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि आम लोगों को इस हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में, जो ये बलिदान, जो 7 साल के और 9 साल के युवा अवस्था में, यानी ये कहें कि बचपन की उम्र में ही उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर उन्हें शहीद किया गया, और वैसे शहीदों के बारे में आम लोगों को पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो इसे आम जन तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक इस सूचना को देने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जन जन तक इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए, और जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें भी इसे इसके माध्यम से बताया जाए। तो इसके तहत हमारे जितने भी 52 जो है सांगठनिक जिला है बिहार के, वहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों के बीच चित्र जो है प्रदर्शनी के माध्यम से और जो है डिबेट के माध्यम से उन्हें इन इतिहास के बारे से अवगत करवाया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य यही है कि हमारा गौरवशाली इतिहास, कि हमारे पूर्व के जो इस्लामिक शासक थे जो भारत में राज करते थे, वो पूरे भारी पैमाने पर इस्लामीकरण का उन्होंने विरोध किया हमारे सिख गुरुओं ने, और जो कुर्बानियां दी उसे आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इस कार्यक्रम के तहत अब आम लोगों तक ये पहुंचाया जा रहा है। हर पंचायत, हर बूथ पे यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि जन जागरण के माध्यम से आम जनमानस को यह जानकारी हो कि हमारे सिख गुरुओं ने इस देश के लिए क्या किया है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए क्या किया है, आम लोग को यह पता चले। सर, ये बाल दिवस पे आपको क्या कहना है? बाल दिवस 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में, जिन्होंने इतिहास को चोरी किया कांग्रेस और अंग्रेज, ये इतिहास को बताने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चारों तरफ वीर बाल दिवस पूरे बिहार में मनाने का फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वीर बाल दिवस में हमारे दो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, 4 पुत्र में 2 पुत्र जिसको दीवार में चुनवा दिया गया था, फतेह सिंह और दूसरे का नाम जोरावन सिंह था, और वो धर्म परिवर्तन के कारण उनको दीवार में चुनाया गया था। सर, दिल्ली का जो तापमान है, राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ, संसद में जिस तरह अमित शाह का बयान है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जहां तक बयान का सवाल है, तो उस बयानबाजी में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए इतना ज्यादा होर हंगामा करने की जरूरत है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमेशा अपमान किया, उन्हें हमेशा अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस का इतिहास रहा है, उन्होंने बाबा साहब को हमेशा अपमानित किया। उनके द्वारा जब वो चुनाव लड़े तो उन्हें हराने के लिए कई तरह के षड्यंत्र किए गए ताकि वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सके, और उन्हें हराया भी। तो बाबा साहब की बातों को हमेशा दरकिरार करने वाली कांग्रेस आज उनके नाम पर आंदोलनरत है। तो ये सब एक तरह का ढकोसला है,
इसमें कोई जान नहीं है, विपक्ष के पास कोई काम है नहीं। वो हर मामले पर सरकार का विरोध करना ही इसका एक काम है। अब वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर ले लीजिए, ये राष्ट्र के लिए कितना जरूरी कार्यक्रम है। आखिर देश का धन जो है इतनी बड़ी आबादी को जो है इतने बड़े खर्च से बचाने का एक शानदार उपाय उन्होंने ढूंढा कि एक बार देश में चुनाव हो, बाकी 5 सालों तक जनता के लिए सिर्फ काम करे। राजनीतिक दल या कोई भी सत्ताधारी दल है तो वो 5 साल जनता के लिए उनको काम करने का मौका मिले। बीच बीच में चुनाव होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा संसाधन और ऊर्जा का उपयोग चुनाव में चला जाता है, तो उससे बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका उन्होंने निकाला। लेकिन इसका भी विरोध, ये देश के लिए कितना जरूरी कानून है कि देश को एक असमय खर्च से बचाने का एक तरीका है, लेकिन उसमें भी विरोध हो रहा है। तो हर अच्छे काम का विरोध हो रहा है और विपक्ष की मानसिकता इसी तरह की हो गई है। यही कारण है कि तीसरी बार केंद्र में उनको जनता ने नकार दिया है और इस तरह की हरकत रही तो आगे भी इनको ऐसी तरह जनता नकारती रहेगी, क्योंकि देश के लिए जो भी अच्छे काम है वो उसमें अपना हाथ नहीं बटाते हैं, उनका विरोध करते हैं और यही मानसिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो रही है। एक बार फिर सिविल कोड बिल, समान नागरिकता कानून के विषय में चर्चा हो रही है, तो सभी के लिए एक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, इस पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ कहना है सर? तो एक देश एक कानून तो सभी का मत है। एक देश में 4 कानून या 2 कानून थोड़ी चलेगा। अगर कोई राष्ट्र, अगर एक राष्ट्र है तो वहाँ एक ही कानून, सभी आम जन के लिए समान कानून होना चाहिए। ये स्पेशल कानून बनाना, तो ये वक्त के साथ इन्होंने संशोधन किया, तो खुद ही बाबा साहब के बनाए संविधान को उन्होंने संशोधित किया। जैसे शाहबानो के इस मामले में क्या हुआ, इन्होंने शाहबानो के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट जो शाहबानो के फेवर में जो उन्होंने फैसला दिया था, इसको उन्होंने बदल कर पार्लियामेंट से उसे निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने का काम किया। तो ये बाबा साहब के संविधान का अपमान है। तो हमेशा कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर आपको क्या कहना है सर? देश में कहीं भी छोटी मोटी घटना होने पर विपक्ष हर मुद्दे का संज्ञान लेती है, लेकिन बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई और इतनी बड़ी घटना रोज टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रही है, चारों तरफ लोग देख रहे हैं, देश दुनिया में समाचार चल रही है, लेकिन उसके बारे में कोई भी चर्चा विपक्ष के नेताओं के द्वारा नहीं की जा रही है। ये बड़ा ही हास्यास्पद है। और फिलिस्तीन का बैग लेके घूमने वाले लोग, फिलिस्तीन की समस्या उन्हें दिखाई देती है और बांग्लादेश में जहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, क्रिश्चियन प्रताड़ित हो रहे हैं, सिख प्रताड़ित हो रहे हैं, वहाँ उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इनका दोहरा रवैया है और इसलिए इंसानियत के तकाजे से भी विपक्ष का जो तरीका है वो पूरी तरह से नकारा विपक्ष हमारे देश में साबित हो रहा है। न काम करेंगे न करने देंगे, यही नीति पर चल रही है, क्योंकि अभी देश में विकास की गति है वो काफी एकदम बुलेट के ट्रेन के रफ्तार से चल रही है। तो उसे अवरुद्ध करने के लिए विपक्ष वो चाहती नहीं कि जिस तरह से उन्होंने 60 साल तो देश को पिछड़ेपन में रखा, अब चाहते कि नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार देश को उसी रफ्तार में, कछुए के रफ्तार में चले। तो ये सब विपक्ष का एक षड्यंत्र है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड में काम कर रही है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार में काम हो रहा है और विपक्ष के किसी भी अड़ंगे का जवाब देने के लिए हमारे सभी नेता तैयार बैठे हैं।